मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। अभी तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट को पढ़ चुके थे, ओके। और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस का वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि क्रॉस प्रोडक्ट का अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कीजिएगा। एक्सरसाइज 10.4 और आसानी से बनेगा। अब हम लोगों का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। वेक्टर अब कुछ ही दिनों में 2-3 क्लास में वेक्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर 5-6 क्लासेस में मतलब लमसम 7 क्लास में आपका 3D ख़त्म हो जाएगा और 10 क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 10 या 13 क्लास तक में प्रोबेबिलिटी हम ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए। अगर ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम पहले सिखा चुके हैं कि पहले हम लोगों को ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के पहले लिख दिए, ओके। फिर पहला ए है तो पहले ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 -7 फिर 7, ठीक है। फिर यहाँ पर बी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 -2 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -14 और +14 0, ठीक है। तो आई वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि आई निकालेंगे तो इसके सामने गैप हो जाता है। जे देखेंगे तो जे के सामने गैप कितना हो जाएगा 2 -21, तो 2 -21 कितना हो जाएगा -19 माइनस जे, तो +19 जे। फिर के की बात करेंगे इसके सामने गैप -2 और +21, तो +19 के, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए, तो क्या हो जाएगा √19 स्क्वायर अब +19 स्क्वायर, यही होगा ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 19√2 हमारा हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a + b एंड a - b। दैट मीन्स एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो a + b पर भी परपेंडिकुलर हो, a - b पर भी परपेंडिकुलर हो। तब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले वेक्टर a + b निकाल लेते हैं। तो a + b क्या हो जाएगा 4i, ओके, +6j, ओके, +2k -2k 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर वेक्टर a - b निकालते हैं, तो a - b करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, ठीक है, -j करेंगे 0, फिर +4k, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो a + b और a - b पर दोनों परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये एक वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा। तो ये वेक्टर क्या होता है हमारा वेक्टर a क्रॉस b। ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो a पर भी परपेंडिकुलर है और जो b पर भी परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू वेक्टर a और a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू वेक्टर b भी होता है। तो हम लोगों को ऐसा वेक्टर चाहिए जो a + b पर भी परपेंडिकुलर हो और a - b पर भी परपेंडिकुलर हो। तब देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर which are perpendicular to both vector a + b and vector a - b, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वेक्टर a + b क्रॉस वेक्टर a - b, ऐसा होगा। तो इसका क्रॉस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, पता है हम लोगों को i j k। तो वेक्टर a + b का पहले कोफिशिएंट देखें तो क्या हो जाएगा 4 6 0। फिर वेक्टर a - b के कोफिशिएंट को देखें तो क्या हो जाएगा 2 0 4, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा हमारा 24i, ठीक है। फिर j लेंगे तो -j कितना हो जाएगा -16j। जब k लेंगे तो क्या हो जाएगा -12k, ठीक है।
अब लेकिन हम लोगों को चाहिए यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी पर परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी, यही तो होगा हमारा यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा 24i माइनस 16j माइनस 12k बाय रूट अंडर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, चूँकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, अब प्लस 12 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विथ आई मतलब हो गया एक्स एक्सिस, पाई बाय 4 विथ जे मतलब हो गया वाई एक्सिस, एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के। ठीक है, देन फाइंड थीटा हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल क्या होता है, तो ये हमारा डायरेक्शन को साइन होता है, और ये क्या होता है कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या होता है, तो ये होता है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, तो ये कौन सा एंगल बना रहा है पाई बाय 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मतलब हाफ। एम क्या होगा, तो एम होता है वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, तो जे मतलब क्या हो गया वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है हमारा पाई बाय 4, तो ये क्या होगा कॉस बीटा, बीटा के साथ क्या हो जाएगा पाई बाय 4, तो कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। एन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बोल रहा है कि थीटा जो है एक्यूट एंगल है, यहाँ लिख रहा है ना एक्यूट एंगल थीटा। अब देखिए सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, एल की जगह क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, एम की जगह क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और एन हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए थीटा क्या है एक्यूट है, तो एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा नहीं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हाफ। तो अगर कॉस थीटा हाफ है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई बाय 3, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों को चाहिए हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए चाहिए। ओके, तब देखिए सिंस वेक्टर ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ओके, तो एल का वैल्यू कितना हो गया, तो एल का वैल्यू हम लोगों को पता है 1/2। ओके, कितना हो जाएगा 1/2 आई प्लस एम, एम का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है 1/√2, कितना हो जाएगा प्लस 1/√2 जे, फिर एन, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं हाफ, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1/2 के। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंपोनेंट जो हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1/2 1/√2 फिर 1/2। ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रूव करना है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2 इंटू ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, देखते हैं अब इसके LHS को देखते हैं। तो LHS क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, LHS है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। ठीक है, हम लोगों को पता है a क्रॉस a सेम वेक्टर के बीच अगर क्रॉस हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर a क्रॉस a, ये क्या होगा पहले a
क्रॉस ए प्लस बी होगा, फिर माइनस बी क्रॉस क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ओके, अब देखिए ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0, प्लस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये बी क्रॉस ए, फिर प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी। क्यों हुआ ऐसा भाई, तो हम लोगों को पता है कि बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस बी, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ दिस इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए, तो सिंस यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग इसका, तो सिंस 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 0। ठीक है, अब देखिए अगर इस दोनों का क्रॉस अगर 0 है तो ये कब पॉसिबल होगा, जल्दी से बताइए। इस दोनों का अगर a क्रॉस b, ध्यान दीजिएगा, अगर a क्रॉस b अगर 0 है तो इसका मतलब वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b रहा होगा। ठीक है, तभी तो a क्रॉस b 0 होता है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर a पैरेलल टू वेक्टर b होता है तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर a क्रॉस b 0 है तो दैट इज 2i प्लस 6j प्लस 27k मस्ट बी पैरेलल टू i प्लस ये वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर रहा होगा i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के। ठीक है, तो देयरफॉर क्या रहा होगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो, that therefore direction ratio of both vector must be proportional। क्या रहा होगा वो, प्रोपोर्शनल रहा होगा। तो therefore क्या हो जाएगा, 2/1 इज इक्वल्स टू 6 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू 27 बाय म्यू। यहाँ से निकाल लेंगे तो लेमडा इक्वल्स टू 3, फिर यहाँ से निकाल लेंगे चूँकि ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये भी इसके बराबर रहा होगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 27/2। सो सिंपली बन गया। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर a और b नॉन जीरो वेक्टर है और a क्रॉस b अगर 0 रहा होगा तो वेक्टर a मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर b रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। वो दिया हुआ है, गिवन दैट a डॉट बी 0 and a cross b 0, what can you conclude about the vectors a and b। देखिए, since a डॉट b अगर 0 हो, अगर ये 0 है तो इसके साथ दो कंडीशन होगा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, दो कंडीशन होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या रहा होगा, वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b रहा होगा। और क्या रह सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आइदर वेक्टर a और वेक्टर b इज 0 वेक्टर, इज 0 वेक्टर। ये दो कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि अगर वेक्टर a डॉट बी 0 हो तो या तो वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b रहा होगा या फिर वेक्टर a और वेक्टर b 0 रहा होगा। फिर देखिए, इफ वेक्टर a क्रॉस b अगर 0 है तब क्या कंडीशन बनेगा, तब इसके साथ भी दो कंडीशन बनेगा। क्या, या तो वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b रहा होगा या फिर आइदर वेक्टर a और वेक्टर b इज 0 वेक्टर। ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर है। तो अब देखिए,
दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो एक साथ नहीं हो सकता। अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं होगा, अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं, पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। इसका मतलब ना तो परपेंडिकुलर रहा होगा ना ही पैरेलल रहा होगा। तब क्या रहा होगा, तो फ्रॉम एबव वी फाइंड दैट कि एक कंडीशन दोनों में कॉमन है कि दोनों आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी इज जीरो वेक्टर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव वी फाइंड दैट either vector A और वेक्टर B is जीरो वेक्टर। ठीक है, या तो वेक्टर A या फिर वेक्टर B जीरो वेक्टर होगा। बन गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट द वेक्टर A B C बी गिवन एज, एक वेक्टर ये हो गया A, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर A रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर B रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर C होगा। तो सो दैट A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B क्रॉस A प्लस C। ठीक है, तो यहाँ के बाद से इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से प्रयास करना है। उसके बाद 7 के बाद कुछ और क्वेश्चंस है आपके पास, एक 8 है, ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चंस है। फिर एक आपके पास 9 है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 10 है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है जो आप लोगों को बनाना है, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बस इतना खुद से प्रयास करके रखिएगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग 12 तक पढ़ेंगे, अब फिर आगे भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब वीडियो आप लोगों को रेगुलर रूप से मिलते रहेगी। चलिए, तब तक आप लोग अब मन लगा के फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करके रखे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर करना ना भूलें।